तो आज से हम यूनिट फर्स्ट आपका पेपर 2 योगा में जो यूनिट फर्स्ट है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं फंडामेंटल्स ऑफ योगा, जिसमें आप हिस्ट्री, वेरियस स्कूल्स ऑफ योगा इसके बारे में पढ़ते हैं, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपका है कि कैसे योग का हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ। ठीक है, तो आज से हम ये देखेंगे। तो थोड़ा सा हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सिलेबस में आपकी फर्स्ट आप देखेंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा। ठीक है, जिसमें आप मीनिंग एंड डेफिनेशन, योग के क्या क्या मीनिंग है, अलग अलग टेक्स्ट में कितने क्या क्या मीनिंग बताए गए हैं। ठीक है, उसका मिसकंसेप्शन क्या है, मतलब कि क्या क्या भ्रांतियां योग में है। ठीक है, यहाँ से भी आप पहले आपने देखा होगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता था। ठीक, एम एंड ऑब्जेक्टिव, योग का उद्देश्य क्या है, योग का मुख्य लक्ष्य क्या है, ये आप फर्स्ट पोर्शन में देखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ वेद, उपनिषद, प्रस्थान त्रयी, पुरुषार्थ चतुष्टय। ठीक है, ये सब क्या है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सठ दर्शन, सठ दर्शन जो हमारे हैं भारतीय दर्शन, जिसे हम आस्तिक दर्शन कहते हैं, उसके बारे में, उसकी एपिस्टेमोलॉजी, मतलब उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, मेटाफिजिक्स मतलब उसके तत्व, जो तत्व मीमांसा कहते हैं। ठीक है, तत्व मीमांसा उसकी क्या क्या है, एथिक्स, उसमें एथिक्स के क्या क्या हमारे मतलब एक कर्तव्य बताए गए हैं, या लिबरेशन, यानी कि अलग अलग जगह आप देखेंगे कहीं पे कैवल्य कहा जाता है, कहीं पे समाधि, कहीं पे मोक्ष, कहीं पे निर्वाण, कहीं पे अपवर्ग। ठीक है, तो लिबरेशन, ये उसमें उनके क्या क्या उसमें बताया गया है कि किस तरह से हमें मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका स्पेशल इम्फेसिस ऑन द सांख्य, सांख्य पे आपका स्पेशल इम्फेसिस देके आपको इसको करना है। ठीक है, योगा एंड वेदांत दर्शन पे आपको देखना है, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, इन तीनों दर्शन पे स्पेशल इम्फेसिस यहाँ पे लिखा गया है। बट ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे न्याय इत्यादि दर्शनों से भी आता है। ठीक है, तो आपको सारे दर्शन पढ़ने हैं। उसके बाद आपका रामायण है, महाभारत है, इनके बारे में यहाँ पे बताए गए हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में क्या क्या चीजें बताई गई योग से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद आपका है महर्षि पतंजलि, गुरु गोरक्षनाथ ट्रेडिशन में क्या क्या चीजें हमारी बताई गई, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है योग के लिए। फिर आपका आता है नारद भक्ति सूत्र, योग इन लिटरेचर, संत कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, इनकी जीवन में इन्होंने योग को कैसे अपनाया, इन्होंने योग के लिए क्या दिया, किस तरह का ये भक्ति योगी थे, ज्ञान योगी थे। ठीक है, कि कर्म योगी थे, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर आपके जो मॉडर्न टाइम के जो योगीज है, जैसे विवेकानंद है, श्री अरविंदो है, महर्षि रमन है, महर्षि दयानंद सरस्वती हैं, इनका योग में क्या योगदान रहा। ठीक है, क्या इन्होंने योगदान दिया है। और जो कंटेम्प्ररी टाइम के अभी के जो योगी, जैसे हम टी कृष्णमाचार्य हैं, श्यामाचरण लाहिरी हैं। ठीक है, और स्वामी शिवानंद सरस्वती हैं, स्वामी रामा हैं, हिमालयाज, महर्षि महेश योगी। ठीक है, और पंडित राम शर्माचार्य, इन लोगों का योग में क्या कंट्रीब्यूशन, इन्होंने योग को कैसे प्रमोट किया, कैसे डेवलप किया, उसके बारे में हम नेक्स्ट देखेंगे। फिर आपका जो अलग अलग स्ट्रीम्स है योग के, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग, मंत्र योग, इनका क्या है। ठीक है, ये भी हम देखेंगे, इनमें कौन कौन सी चीजें बताई गई हैं, भक्ति योग में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ज्ञान योग में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। आपने देखा होगा ज्ञान योग से रिलेटेड क्वेश्चन अभी जो जून वाला पेपर हुआ था, जो कैंसिल हुआ था, वहां से भी आया हुआ है। ठीक है, कर्म योग से प्रश्न आते हैं, हठ योग, राजयोग इत्यादि से प्रश्न आता ही है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक ये तो यहाँ पे आपका जो था आस्तिक दर्शनों के विषय में था। उसके बाद जो आपका नास्तिक दर्शन है, जिसे हम चारवाक, जैन और बौद्ध दर्शन कहते हैं, वहां से भी यहाँ पे जैन और जो बौद्ध दर्शन है वो भी आपके फर्स्ट यूनिट पे इंक्लूड है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट आपका ये जो सिलेबस है ओवरऑल, जैसे फंडामेंटल का मतलब क्या है, एक बेस बनाता है, जिसमें आपके योग के ऑलमोस्ट सारी चीजें आप थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ते हैं, और जिसमें आपका एक फाउंडेशन इसमें यहाँ से बनता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट भी है, और यहाँ से प्रश्न भी आपने अगर एनालिसिस किया होगा तो देखा होगा कि हर बार आपके फर्स्ट यूनिट से एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो एक बड़ा यूनिट है, और लेकिन हाँ ये है कि इसमें आपको बहुत फास्ट इसका जो मतलब
कहना चाहिए बाउंड्री है वो बहुत वास्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको रामायण भी पढ़ना है, गीता भी पढ़ना है, महाभारत भी पढ़ना है, फिर वेद इत्यादि के विषय में भी, फिर इतने सारे जो हमारे कंटेम्प्रेरी योगी हैं, मॉडर्न योगीज हैं, उनके बारे में भी पढ़ना है, नारद भक्ति सूत्र भी है। ठीक है, तो थोड़ा ये बड़ा है, बट यहाँ से प्रश्न आपका आता है तो इम्पोर्टेंट है। और प्रश्न के साथ साथ ये आपका फाउंडेशन है, फंडामेंटल है, बेस आपका बनाता है। जिनका बेस नहीं है, जिन्होंने पहले से योग के विषय में मतलब एमए तो कर लिया है बट उन्होंने बेस उनका नहीं है, तो ये आपका एक बेस बनाता है। तो ये यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे है कि आप सभी अपने लिए एक हार्ड कॉपी में आप सिलेबस निकलवा लीजिए। और हिंदी का सिलेबस में क्या है, कहीं कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक है और समझ में नहीं आता है, तो बेटर है कि आप इंग्लिश में ही सिलेबस पढ़ें और सिलेबस को ही एक दो बार रिवाइज करिए। कई कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको, अगर आपने सिलेबस भी ढंग से पढ़ा है तो वहां से ही आपके प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपको धीरे धीरे अभी से ही, क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट है, फंडामेंटल है, तो आपको अभी से ही बेस बनाते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट जैसे हमारा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट है, तो सबसे पहले हम देखते हैं योग। योग शब्द की व्युत्पत्ति, उसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो योग जैसे हम देखते हैं कि योग का योग का हम नॉर्मल मीनिंग देखें तो गणित में जैसे कहा जाता है, मैथ्स में योग का मतलब क्या होता है, सम करना। ठीक है, जोड़ना। ठीक है, तो ये भी एक हमारा योग का क्या है, मतलब है। लेकिन योग का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जोड़ना नहीं है। योग के यहाँ पे तीन अर्थ बताए जाते हैं। जब संस्कृत के आप धातु देखेंगे तो संस्कृत में योग शब्द की जो व्युत्पत्ति है युजिर धातु से माना जाता है। ठीक है, युजिर धातु में आपके यहाँ पे तीन शब्द, तीन व्युत्पत्ति बताई गई है। पहला है युज समाधव, जो जिसे हम दिवादिगण। ठीक है, ये संस्कृत में जब आप ग्रामर देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिवादिगण, रुदादिगण, चुड़ादिगण इस तरह के वर्ड्स होते हैं, तो उनके अलग अलग मीनिंग्स निकलते हैं। ठीक है, एक जैसे उसका रूट फॉर्म होता है, रूट फॉर्म से फिर उसके उस जैसे कैटेगरी में हम बांटते जाते हैं, है ना, तो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग फिर उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से युज समाधव जो है वो क्या है, योग का अर्थ क्या है, समाधि। ठीक है, यहाँ पे दिवादिगण शब्द में जब हम देखें ग्रामर में संस्कृत के, तो यहाँ पे युज का मतलब होता है समाधव। समाधव यानी कि समाधि। ठीक है, जिसे हम लिबरेशन कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, अपवर्ग कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। ठीक है, तो एक तरह से समभाव में स्थित हो जाना। ठीक है, समाधि की अवस्था को प्राप्त करना। दूसरा है आपका युजिर योगी। तो युजिर योगे रुदाधिगण, ये भी पूछा जाता है, पहले ये पूछा जाता था, अभी भी पूछा जा सकता है कि युज समाधव किसका है, दिवादिगण का है, रुदादिगण का है या चुरादिगण का है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा आपका इसमें आता है युजिर योगे। योगे यानी कि योग करना, जोड़ना, मिलाना। तो इसको हम योग की भाषा में देखें तो आत्मा का परमात्मा के साथ क्या है, मिलन करना या जोड़ना, शिव और शक्ति का मिलन। जैसे हम शिव संहिता इत्यादि ग्रंथ में हम देखते हैं कि योग का अर्थ क्या है, योग का मतलब क्या है, शिव और शक्ति का जो मिलन है उसे हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका देखने को मिलता है। फिर एक और इसमें आता है युज संयमने। ठीक है, चुरादीगढ़ में वश में करना, जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारा मन है, जो विषयों के प्रति जो भागता रहता है। ठीक है, उन सभी को क्या करना, संयम में करना। ठीक है, उन सभी को एक जगह एकत्रित करके उन्हें अंतर्मुखी बनाना। जैसे आपने प्रत्याहार इत्यादि में बहुत बार पढ़ा होगा, सुना होगा कि योग का मतलब क्या है, प्रत्याहार का मतलब क्या है, जो हमारी इंद्रियां विषय जो बाहर की तरफ भागती हुई रहती है उन्हें क्या करना, अंदर की तरफ हमें करना है, यानी कि अंतर्मुखी बनाना, संयम में करना। जो हमारी इंद्रियां भागती हुई रहती है उससे क्या करना, संयम में करना। ठीक है, तो यहाँ पे तीन अर्थ हमें मिलते हैं इसका। 2017-18 का अगर आपने प्रश्न देखा होगा तो वहां पे पूछा जाता है योग शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, कैसे हुई है। और पूछा जाता है कि योग शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो यहाँ पे युज भी दिया होता है, युजिर दिया होता है, तो वो सब आपको ध्यान में रखना है। फिर युज समाधव कौन से कैटेगरी का है, दिवादिगण का है, रुदादिगण का है या चुरादिगण का है, ऐसा भी पूछा जाता है। ठीक है,
तो ये मतलब कि बेसिक है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर योग के विभिन्न अर्थ तरह तरह से लिया जाता है, जैसे कि सम्मिलित होना, एक होना, एकीकरण होना, ठीक है। एकीकरण का यहाँ पे क्या मतलब है, जुड़ना का मतलब क्या है, लघु का विभू में, लघु का विभू मतलब क्या है, हम एक क्या है पर्टिकुलर इंडिविजुअल हमारा जो सेल्फ है उसे जो हमारे यूनिवर्सल सेल्फ है उसके साथ क्या करना, जोड़ना, ठीक है, उसके साथ मिला देना, जिसे हम आत्मा या परमात्मा कहते हैं, ठीक है। सीमित का असीम से, ये भी हमारा है। और साथ ही साथ एक हमारा आता है कि युज समाधव। युज समाधव का मतलब क्या है कि समाधि, जैसे आप पातंजल योग दर्शन अभी आप पढ़ रहे हैं, उसमें इसके बारे में डिटेल में आपको बताया गया था। सर ने आपको डिटेल में बताया कि युज समाधव का अर्थ क्या है, कैसे व्यास भाष्य जी ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसका एक पूरे इसी पर एक आपकी क्लास है, फर्स्ट या सेकंड क्लास आप जाके देखेंगे तो उसमें आपको इसका डिटेल में मिलेगा, ठीक है, कि समाधि क्या है। युज जो हम समाधि कह रहे हैं तो समाधि का मतलब क्या है, ठीक है, जिसमें आपकी चित्त की अलग अलग भूमियां जो होती हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, तो उसमें किस किस तरह की समाधि होती है, हर हर जो भूमि में किस तरह से हम किस चीज को समाधि कहते हैं, उन सब का वहां पे डिटेल में आपको बताया गया, ठीक है। तो ये तीन वर्ड, तीन जो शब्द हैं योग से, युजिर धातु से बने हुए हैं, जिसकी तीन व्युत्पत्ति यहाँ पे बताई गई है, युज समाधो, युजिर योगे और युज संयमने, इनका अर्थ भी है और इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये योग शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ। आगे हम देखते हैं कि योग शब्द के आदि प्रवक्ता, ये भी पूछा जाता है आदि वक्ता कौन है, ठीक है। तो कभी कभी हमारा क्या आता है कि योग, हम हठ योग आप पढ़ते हैं तो वहां पे आता है कि उसके हठ योग के आदि वक्ता कौन है, आदिनाथ को कहा जाता है, ठीक है। भगवान शिव को कहा जाता है, आदिनाथ को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे केवल हठ योग की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे क्या है, ओवरऑल हमारा जो योग है, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे आदि प्रवक्ता हिरण्यगर्भ को माना जाता है, ठीक है। कहा जाता है हिरण्यगर्भो योग्यस्य वक्ता नान्या ना अस्य पुरातना, ठीक है, मतलब कि इससे पुरातन और कोई नहीं है। अब हिरण्यगर्भ का यहाँ पे क्या है कि योग के आदि प्रवक्ता कहा जाता है, उनसे पुराना योग के आदि प्रवक्ता नहीं है, ऐसा किसमें कहा गया है, याज्ञवल्क्य की स्मृति में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब हिरण्यगर्भ का फिर यहाँ पे अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के उल्लेख किया गया है कि हिरण्यगर्भ हम किसे कहते हैं, तो हिरण्यगर्भ सूर्य को भी कहा जाता है। हिरण्यगर्भ जो है वो शिव के शिष्य माना जाता है, कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे इसे प्रजापति ब्रह्मा जो है उन्हें ही हिरण्यगर्भ माना जाता है। कहीं पे इसे बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कहीं पे इसे क्या है, ऊर्जा ऋषि के पिता, कहीं पे आचार्य, कोई आचार्य हिरण्यगर्भ है, ठीक है। और कहीं पे इन्हें माना जाता है प्रजापति जो ब्रह्म है उनके पुत्र हिरण्यगर्भ। तो इस तरह से इनका अलग अलग उल्लेख किया जाता है, लेकिन आपको ये इस तरह से डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। कभी कभी इसका प्रश्न पूछा जा सकता है कि योग के आदि प्रवक्ता कौन है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हठ योग का जब आपको आदि प्रवक्ता बोला जाए तब यहाँ पे आपका कौन आता है, आदिनाथ आते हैं, ठीक है। हठ योग के आदि प्रवक्ता आदिनाथ, लेकिन अगर योग के आदि वक्ता बोला जाए तो वो कौन है, हिरण्यगर्भ है, ठीक है। और मुख्यतः जो यहाँ पे 7 चीजें बताई गई हैं उनमें से जो प्रजापति ब्रह्म है उन्हें ही हिरण्यगर्भ के रूप में ज्यादा जगह पे स्वीकार किया जाता है। जो प्रजापति ब्रह्म है उन्हें हिरण्यगर्भ के रूप में स्वीकार किया जाता है, ठीक है। तो योग का अर्थ और योग की व्युत्पत्ति, योग के आदि प्रवक्ता कौन है, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम आगे चलते हैं। अब योग की कुछ परिभाषाएं देखते हैं, ठीक है। तो योग के अलग अलग टेक्स्ट में बहुत सारी परिभाषाएं हैं कि हर जगह आप देखेंगे बहुत सारे, हम इसमें कुछ देखेंगे, कुछ और आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, जैसे इसके लिए आप योग एंड योगी जो बुक है, योग और योगी, ये बुक में आपको बहुत कुछ डिटेल में मिलेगा, तो ये बुक आप प्रिफर कर सकते हैं, ठीक है। योग और योगी का बुक, जिसमें आपको बहुत सारी परिभाषाएं और मिलेंगी, यहाँ पे हमने कुछ इंक्लूड किया है, ठीक है। और परिभाषाओं से भी प्रश्न आता है, मनुस्मृति
इत्यादि से प्रश्न आता है यहाँ पे कि महोपनिषद में योग के विषय में क्या बोला गया है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है ना। तो कठोपनिषद में योग के विषय में क्या बोला गया, ये प्रश्न तो बहुत बार आ चुका है, ठीक है। और योगश्चित्त वृत्ति निरोधा है, आपने ये भी देखा होगा कि समत्वम योग उच्यते योगा कर्मसु कौशलम, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं योग के परिभाषा के विषय में, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहला है हमारा पातंजल योग सूत्र में आपने देखा होगा कि योग के सूत्र नंबर जो पहला है, समाधिपाद के पहले अध्याय का जो दूसरा सूत्र है, वहां पे ही योग की विषय में बताया जाता है कि योग क्या है। तो योग यहाँ पे बोला गया है योगश्चित्त वृत्ति निरोध, ठीक है। योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे कि योग, फिर चित्त क्या है, फिर वृत्तियां क्या है, फिर उनका निरोध कैसे हो सकता है, इस पे पूरा आपका आगे फिर बताया जाता है कि योग जो है वो चित्त में जो वृत्तियां हो रही हैं, ठीक है। वृत्तियां में फिर आप देखेंगे क्लिष्ट अक्लिष्ट है, फिर उसमें आपका आता है विकल्प, विपर्य, निद्रा, स्मृति, ठीक है। तो ये सारे प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों की जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं उनको निरोध करना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे योग की परिभाषा आपको बताई जाती है। इसका डिटेल में आपको पूरा पातंजल योग दर्शन में इसके विषय में पूरी एक क्लास ही है, तो वो आप लोग इसको डिटेल में देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे एज अ परिभाषा आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा फर्स्ट यूनिट से थे, तो किस तरह से पूछा जाता है कि ये इस तरह से पूछा जाता है कि पातंजल योग दर्शन में योग की परिभाषा कैसे दी गई है या कौन से सूत्र में दिया गया है, महर्षि व्यास जी ने योग की परिभाषा में क्या दिया है, योग की परिभाषा में भगवत गीता में क्या दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद महर्षि व्यास जी ने क्या कहा गया है, क्या कहा है कि योग का समाधि, योग क्या है, समाधि है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे व्यास जी ने बहुत डिटेल में इसको समझाया है। जब आप देखेंगे कि इन्होंने 5 तरह के चित्त की भूमियां बताई हैं, हर भूमियों में समाधि होती है, ठीक है। लेकिन योग समाधि किसको कहा गया है, समाधि तो हर भूमि में होती है, लेकिन योग किस भूमि की समाधि को कहा जाता है, केवल एकाग्र और जो हमारा निरुद्ध, ठीक है। इन दो भूमियों में जो समाधि होती है उन्हें ही योग कहा जाता है, लेकिन समाधि हमारे सभी 5 भूमियों में होती है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे डिटेल में इनका वर्णन किया जाता है। फिर आप भगवत गीता में देखेंगे तो 2/48, ये भी प्रश्न आपका बहुत बार पूछा जा चुका है कि समत्वम योग उच्यते कौन से टेक्स्ट से लिया गया है, या समत्वम योग का अर्थ क्या है, समत्वम योग समत्वम योग उच्यते कौन से मतलब गीता के कौन से श्लोक में दिया गया है। इस तरह से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2/48 में इन्होंने बताया है योगस्थ कुरु कर्माणि संयम तत्वा धनंजया सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, ठीक है। कि योगस्थ कुरु कर्माणि यानी कि योग में स्थित हो जा, संयम तत्वा धनंजय, संगम यानी कि जो हमारा संग है, आसक्ति है, जिस चीजों से हम जुड़े हुए हैं उन सबको त्याग करके योग में स्थित हो जा, योग रूपी कर्म कर, ठीक है। सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा यानी कि सिद्धि और असिद्धि इन दोनों में सम भाव में रहना, कि अगर आपको कोई किसी चीज में सिद्धि प्राप्त हो रही है, अगर आप प्रसिद्धि प्राप्त हो रही है तो उसमें भी सम रहना है, और अगर आपको असिद्धि अपमान प्राप्त हो रहा है तो उसमें भी सम भाव में रहना है। इसे ही क्या कहते हैं, समत्वम। उसी समत्व भाव को हम क्या कहते हैं, हर स्थिति में सम भाव में रहना, ठीक है। खुश होने पर अत्यधिक खुश ना हो जाना, और दुखी होने पर अत्यधिक विचलित ना हो जाना। तो इस तरह की जो स्थिति है उसे ही क्या कहा जाता है, योग कहा जाता है। उस समत्व रूप की जो स्थिति है, जिस जिस स्थान पे हम पूरी तरह से सम हो जाते हैं, उस अवस्था को क्या कहा जाता है, योग कहा जाता है, ठीक है। ये आपके 2/48 में दिया गया है, समत्वम योग उच्यते, गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक नंबर में दिया गया है, ठीक है। फिर आपका है बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युयस्व योगः कर्मसु
कौशल, ठीक है, जिसमें कहा जाता है बुद्धि युक्तो जहाति। बुद्धि युक्त जहाति का क्या मतलब है कि जो बुद्धि युक्त पुरुष है, जो बुद्धि युक्त पुरुष है वो क्या करता है, उभय यानी कि क्या होता है, उभय रहना, न्यूट्रल रहना, ठीक है। उभय आपने हिंदी में देखा होगा, उभय यानी कि क्या होता है, न्यूट्रल, यानी कि ना वो दुखी होता है ना वो खुश होता है। सुकृत दुष्कृत, सुकृत यानी कि उसके साथ कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है, उन दोनों ही अवस्थाओं में वो क्या रहता है, उभय रहता है, यानी कि न्यूट्रल रहता है, ठीक है। तस्मात् योगाय युयस्व, ऐसी अवस्था को योग कहते हैं, और इसी योग, यही योग क्या है, योगा कर्मसु कौशलम। अब यहाँ पे कर्मसु कौशलम का मतलब पूछा जाता है कि कर्मसु कौशलम मतलब क्या है, कि कर्मों की कुशलता, हम हिंदी में बोल देते हैं कर्मों की कुशलता, लेकिन उसका एक्चुअल लिटरल मीनिंग क्या है, मतलब कि उसका जो डीप डाउन उसमें क्या मीनिंग है। तो इसमें योगा कर्मसु कौशलम यानी कि निष्काम भाव से कर्म करना, ठीक है। निष्काम, योगा कर्मसु कौशलम का क्या मतलब है, निष्काम भाव से कर्म करना, ठीक। नेक्स्ट, इसी में आप देखेंगे ये वाला बहुत बार अभी भी पूछा जाता है, इसमें से प्रश्न गीता में ही आपके छठे अध्याय के 23वें श्लोक नंबर पे आपका दिया हुआ है। तम बुद्ध विद्या दुखम संयोग वियोग योग संगीतम न निश्चयेन योक्तव्यो योग निर्विच्छिन्न चेतसा, ठीक है। मतलब क्या है, तम विद्या दुखम संयोग वियोग योग संगीतम, ठीक है। जो संयोग है, संयोग किसका, यहाँ पे संयोग का अर्थ क्या है, दृष्टा और दृश्य, ठीक है। दृश्य, दृष्टा और दृश्य कहा जाता है ना। आपने पातंजल योग दर्शन में पढ़ा होगा कि वहां पे ये जो हे हेतु हान हानो पाए, ठीक है। तो हे मतलब क्या है, हेयम दुखम अनागतम, ठीक है। जो आया नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, हेय कहते हैं, ठीक है। जो आया हुआ दुख नहीं है, मतलब जिसका अभी हमें फल नहीं प्राप्त हो रहा है, जो हमारे कर्म रूप में संचित कर्म है, प्रारब्ध जो नहीं पके हुए नहीं है, ऐसे दुख को हम क्या कहते हैं, हेय कहते हैं, और उसको हम क्या कर सकते हैं, उनका नाश कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सर्वप्रथम क्या जानना होगा कि ये कैसे हुआ, ठीक है। तो दृष्टा दृश्य संयोगो हे हेतु, वहां पे कहा जाता है कि दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वही क्या है, हे का हेतु है, ठीक है। मतलब उस दुख का कारण क्या है, तो उस दृष्टा और दृश्य का संयोग, पुरुष और प्रकृति का जिसको हम संयोग मानते हैं कि ये दोनों एक ही चीज है, पुरुष और प्रकृति दोनों एक ही चीज है, ठीक है। जैसे हम अभी हम क्या समझते हैं कि ये जो प्रकृति में जो भी हम चीजें देख रहे हैं हम उसके ही अंश हैं, उससे अलग नहीं है। लेकिन जब आप शास्त्रों में देखेंगे, पढ़ेंगे या उसके विषय में जानेंगे, तो आपको आपने देखा होगा कि दृष्टा क्या है, एक साक्षी भाव से देखने वाला पुरुष है, और ये जितनी भी प्रकृति में चीजें हो रही हैं वो सारे क्या है, दृश्य का निरूपण है, ठीक है। दृश्य के द्वारा हमें दिख रहा है, लेकिन दृष्टा दृश्य का भाग नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से एक जैसे नहीं है। दृष्टा क्या है, वो पुरुष है, वो एक दृष्टा भाव है, ठीक है। तो लेकिन हम जो अज्ञानवश या अविद्यावश ये समझते हैं कि दृष्टा और दृश्य का संयोग जो हुआ है, दृष्टा और दृश्य का एक है, लेकिन उसी का वियोग हो जाना, ठीक है। वियोग का मतलब क्या है, यहाँ पे उसको अलग अलग पृथक पृथक जान लेना, कि दृष्टा अलग है, दृश्य अलग है, पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है। उसका जब हमें पृथक पृथक ज्ञान हो जाता है, सही भली भांति हम जान जाते हैं, या उसका हमें पूरी तरह से ज्ञान हो जाता है, अविद्या का जब नाश हो जाता है, ठीक है, तो उस अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं, ठीक है। ये जितने भी दुख का कारण क्या है, ये दृष्टा और दृश्य का संयोग, और इसका जब वियोग हो जाता है, इसको जब हम पृथक पृथक जान लेते हैं, तो वो अवस्था किसकी होती है, योग की होती है, ठीक है। निर्विण्ण चेतसा यानी कि पूरी तरह से हम उससे क्या हो जाते हैं, विचलित जो हमारा मन है वो उन दोनों को पृथक पृथक अच्छी तरह से जान लेता है। तो ये क्या है, योग की परिभाषा, ये यहाँ पे पूछा जाता है। तम विद्याम दुख संयोग वियोग
योग संगीतम यहाँ तक दिया होगा, ये कौन से टेक्स्ट से लिया गया है, कौन सा सूत्र है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको योग की परिभाषा के अंतर्गत पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी हमने पातंजल योग दर्शन के बारे में पढ़ा और हमने किसके विषय में पढ़ा, भगवत गीता में योग की क्या परिभाषा बताई गई है उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कठोपनिषद। कठोपनिषद में क्या बताया गया है योग की परिभाषा को लेकर। तो इसमें भी अब जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कठोपनिषद जो है वहां से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बार इसका श्लोक भी, इवन श्लोक भी यहाँ से पूछा जा चुका है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें हैं ये भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ये बताया जाता है यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, ठीक है। पंचावतिष्ठन्ते यानी कि 5 हमारी जो इंद्रियां हैं, ठीक है। सॉरी, ज्ञानानि, ज्ञान इंद्रियां, 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, कौन कौन सी हैं, हमारे आंख, कान, ठीक है, जीवा और हमारी त्वचा और हमारे क्या है नासिका, है ना। ये हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और उसके साथ कौन, मन, ठीक है। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी, जीवा, चक्षु, कर्ण, नासिका और हमारी त्वक या त्वचा जिसे हम कहते हैं, और साथ में मन, ठीक है। ये हमारी इंद्रियां, उसके साथ क्या है, बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमाम गति, ठीक है। 5 इंद्रियां, मन और बुद्धि, ठीक है। ये पूछा जाता है कठोपनिषद में योग के अंतर्गत किसको किसको विचेष्टा यानी कि किसकी किसकी चेष्टा रहित हो जाते हैं, या कौन कौन सी चीजें चेष्टा रहित हो जाती हैं। तो यहाँ पे तीनों चीज के बारे में बताया गया है, इंद्रिय, मन और बुद्धि, ठीक है। याद रखिएगा, इंद्रिय, मन और बुद्धि, ठीक है। ये तीनों जो है हमारे क्या होते हैं, विचेष्टा रहित, विचेष्टा यानी कि चेष्टा रहित, तीनों स्थिर हो जाती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, परमाम गतिम। यहाँ पे परमाम गतिम का मतलब क्या है, योग, ठीक है। यहाँ पे परमाम गतिम का मतलब क्या है, योग। ये सारी चीजें याद रखिएगा, परमाम गतिम यानी कि योग। ताम योग मिति मन्यते स्थिर इंद्रिय धारणाम अप्रमत्त स्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययै, वाप्ययौ, ठीक है। मतलब क्या है कि ताम योग मिति मन्यते, मतलब कि मन, बुद्धि और इंद्रियों की चेष्टा रहित हो जाने को ही हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं, जिसमें स्थिर इंद्रिय धारणा, मतलब कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो पूरी तरह से क्या हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं। अप्रमत्त स्तदा, अप्रमत्त यानी कि प्रमत्त यानी कि क्रियाशील नहीं होती, प्रमत्त यानी कि क्या होता है, क्रियाशील। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, अप्रमत्त यानी कि क्रियाशील नहीं रहती, वो कोई भी कार्य नहीं करती हैं, पूरी तरह से स्थिर हो जाती हैं, अपने अवस्था में स्थिर हो जाती हैं। भवती योगो ही प्रभवाप्यवै, इसे ही क्या कहा जाता है, योग कहा जाता है, ठीक है। कठोपनिषद में मन, बुद्धि, इंद्रिय का पूरी तरह से चेष्टा रहित हो जाना, इंद्रियों की पूरी तरह से स्थिर हो जाना, किसी भी तरह का क्रियाशीलता ना होना ही क्या है, योग है। इसका आप रेफरेंस भी याद कर लीजिए, 2/3/10 एंड 11 में आपका बताया गया है कठोपनिषद में, ठीक है। नेक्स्ट जब आप देखेंगे कि योग की परिभाषा और किस में बताई गई है, तो यहाँ पे आपके याज्ञवल्क्य स्मृति में भी बताई गई है, जिसमें याज्ञवल्क्य स्मृति में आपका बताया जाता है कि संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनो, ठीक है। किसको कहा जाता है योग, किसको कहा जाता है, संयोग को कहा जाता है, किसका संयोग, जीवात्मा और परमात्मा, ठीक है। जब आप देखेंगे याज्ञवल्क्य स्मृति तो वहां पे योग किसे कहा जाता है, जीवात्मा और परमात्मा के संयोग, ठीक है। फिर आप देखेंगे गोरक्षनाथ के अनुसार
उसमें उन्होंने कहा शिव और शक्ति का मिलन ही उच्च अवस्था ही क्या है, योग है। ठीक है, शिव और शक्ति के मिलन की जो उच्च अवस्था है उसे ही हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं। फिर आपका महर्षि अरविंद के अनुसार इसमें बताया गया है, जिस अपने स्वरूप को जान लेना अर्थात अपने आप से जुड़ना ही क्या है, योग है। ठीक है, अपने आप से जुड़ जाना ही क्या है, योग है। पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के अनुसार आप देखेंगे जीवन जीने की कला, द आर्ट ऑफ लिविंग इज योगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपका बताया गया है परिभाषा। परिभाषा और भी है, ठीक है, आप योग एंड योगी जो बुक है उसे और प्रिफर करिए एक बार, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारे परिभाषाएं और मिलेंगी, कहीं कहीं से ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो परिभाषाएं आपको सारी देखनी है अच्छे से। ठीक है, फिर अब योग का उद्देश्य क्या है, एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है योग का। ठीक है, तो योग जो है वो हम वैसे भी हम देखते हैं कि सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, ठीक है, सोशली, सब तरह से इसमें जब हम योग को अपने जीवन में उतारते हैं तो हर तरह से इसमें क्या होता है, हमारा विकास होता है। ठीक है, जैसे कि हम शारीरिक रूप से देखें तो आसन, प्राणायाम इत्यादि हैं, मानसिक रूप से हम देखें तो ध्यान धारणा इत्यादि जो है। ठीक है, आध्यात्मिक में भी ध्यान धारणा समाधि जो आती है। ठीक है, सामाजिक विकास जो है हमारा यम नियम, हमें कैसे समाज में रहना है, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट जो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये सामाजिक, नैतिक रूप से जब हम नैतिक मूल्यों को समझते हैं, उसके वास्तविक कर्म फल, कैसा हमें कर्म करते हैं तो किस तरह का हमें फल मिलता है। ठीक है, कर्म फल का सिद्धांत इत्यादि जब हम समझते हैं योग के द्वारा, तो इससे हमारा क्या होता है, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, सर्वांगीण विकास हमारा होता है। ठीक है, फिर ये व्यक्तित्व विकास, व्यवहार के परिष्कार के लिए योग जो है वो अति आवश्यक है। ठीक है, क्लेशों की निवृत्ति के लिए जब आप और आगे देखते जाएंगे तो पता चलेगा, दुख या ताप त्रय जिसे हम क्या कहते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक जो दुख है उनकी निवृत्ति के लिए, दिव्यता की प्राप्ति के लिए, कैवल्य की प्राप्ति, मुख्य लक्ष्य, मुख्य एम क्या है हमारा, समाधि है। ठीक है, समाधि या कैवल्य हमारा क्या है, मुख्य लक्ष्य है। लेकिन उसके साथ साथ हमारा जब हम उसको हम व्यवहारिक रूप से देखें तो योग के द्वारा हमारा क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप योग की कुछ भ्रांतियां देखेंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि योग की बहुत सारी भ्रांतियां हैं, है ना, जिसमें कहा जाता है कि योग केवल रोगियों के लिए होता है, कि डिजीज को ठीक करने के लिए, कोई रोगी है, बीपी इत्यादि बहुत सारे रोगी हैं, उनको ठीक करने के लिए योग है। कोई कहते हैं कि योग बुजुर्ग लोग करते हैं, बट जो हम युवक हैं वो क्या करते हैं, जिम करते हैं। ठीक है, ये जो नॉर्मल जो स्टैटिक पोस्चर्स है वो जो बुजुर्ग हैं जो जिम वगैरह नहीं कर सकते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह की भ्रांति है। योग क्या है, जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि योग, अगर हम बच्चों के जीवन से योग को लाते हैं या योग को उनके जीवन में लेके आते हैं, 7-8 साल के जो उम्र के बच्चे होते हैं उनमें, तो उनमें हम देखेंगे कि उनका सर्वांगीण विकास बचपन से ही प्रारंभ हो जाता है। उनके जो आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बच्चों को हो रहे हैं, बहुत सारे, क्योंकि बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर उनके पास है और उनकी फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं है या फिर सोशल बैकग्राउंड सही नहीं है, जिसकी वजह से उनमें बहुत सारे एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम से, अस्थमा वगैरह, ये छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जब हम छोटी उम्र से ही योग और सही जीवन शैली उनके जीवन में लाते हैं तो वो उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अच्छा भी होता है, वो उनका सर्वांगीण विकास होता है। तो ये भ्रांति है कि सिर्फ बुजुर्गों के लिए है, व्यायाम पद्धति के रूप में देखा जाता है। ठीक है, इसको सिर्फ एक एक्सरसाइज माना जाता है, बट योग सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है। योग में हम देखेंगे, एक्सरसाइज हम किसे कहते हैं, जिसमें हम ब्रीदिंग का अवेयरनेस नहीं करते, सिर्फ हम फिजिकल बॉडी पर अवेयर करते हैं। लेकिन योग में आप देखेंगे कि पतंजल योग दर्शन में आसनों को भी मन से जोड़ा गया है। स्थिर सुखम आसन, जिस अवस्था में आप सुख पूर्वक लंबे समय तक बैठ पाए वो आसन है। ठीक है, तथा उससे क्या होता है, प्रयत्न शैथिल्यांत समापत्ति व्यायाम, जब आपकी प्रयत्न की शिथिलता होती है,
जब आपको किसी भी चीज में प्रयत्न नहीं करना पड़ता, जब आप उसको सुखपूर्वक करते हैं, तो उससे क्या होता है आपको, उससे ये होता है कि आप मतलब उस बैठे-बैठे अवस्था से ही समापत्ति यानी कि प्रयत्न सैथिल्यं समापत्तिभ्याम, समापत्ति यानी कि समाधि तक भी पहुंच सकते हैं, ईश्वर के का साक्षात्कार कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आसन का मतलब यहाँ पे योग का मतलब सिर्फ आसन नहीं है, प्राणायाम नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, उस वो एक समग्र हमारा विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, योग एक तांत्रिक प्रक्रिया है। कोई-कोई ऐसा कहते हैं कि ध्यान, समाधि इत्यादि जो हम करते हैं वो तांत्रिक प्रक्रिया है। बट ऐसा भी नहीं है, योग तांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, योग एक व्यावहारिक प्रक्रिया है। ठीक है? यहाँ पे इस तरह से मिसकंसेप्शंस बताए गए हैं। ठीक है? यहाँ पे कुछ आपके प्रश्न दिए हुए हैं, जैसा कि योग शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये इस तरह से हम धीरे-धीरे एक-एक टॉपिक कवर करते हुए जाएँगे, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कठोपनिषद में योग की परिभाषा क्या है। तो मन, बुद्धि और मन, इंद्रिय, मन, बुद्धि का नियंत्रण। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि योग का लक्ष्य क्या है। तो योग का लक्ष्य हमने देखा परम कैवल्य की प्राप्ति, केवल ईश्वर साक्षात्कार नहीं है, केवल परम शक्ति नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्त करना ही नहीं है, कैवल्य उसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, फिर दुख संयोग वियोग योग संगीतम, यह परिभाषा भगवत गीता के कौन से श्लोक में दी गई है, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, इस तरह से हमारा कुछ प्रश्न यहाँ पे रखे गए थे, है ना। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, योग का इतिहास, योग किस तरह से इसकी व्युत्पत्ति हुई, कैसे किस तरह से इसका आगे बढ़ा, विकास कैसे हुआ, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में